हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हम बात कर रहे थे यूज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज़ क्या है? बेकिंग सोडा इज़ ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सॉरी बेकिंग पाउडर। क्या है मिक्सचर आपका? बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़े, एंड टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, एसिड वाला चैप्टर, एसिड वाला पार्ट याद करना और इसमें कौन सा फार्मूला लगता है वो भी आप देख लेना। विच इज़ वीक एडिबल एसिड। एडिबल यानी जो खाया जाता है ऐसा एसिड है, लेकिन कमज़ोर वाला एसिड है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड रहता तब नहीं खा पाते। वीक एसिड है और एडिबल है, मतलब खाया जा सकता है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज़ हीटेड और मिक्सड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। ये है आपका बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। ठीक है, जब हम क्या करते हैं उसको हीट करते हैं, दोनों मिला, क्योंकि ये आपका बेकिंग पाउडर किससे किससे मिला हुआ है? बेकिंग सोडा एंड, जो बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड। ठीक है, ये यहाँ पे एसिड मतलब H+ से एसिड आ रहा है, ये दोनों मिला के क्या बना रहा? बेकिंग पाउडर। ठीक है, इसको हम ये कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, या तो इसमें वाटर को मिला रहे हैं, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड H2O और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ये फॉर्मेशन हुआ। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू रेस, मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। केक वगैरह आपने देखा होगा कि कैसे फुला फुला रहता है, बहुत स्पॉन्ज, मतलब बहुत गुत्तेदार रहता है। कारण क्या है? उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। जब हम उस बेकिंग पाउडर को वाटर से मिक्स करते हैं तो क्या बनाता है? एक तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, साथ में ये आपका मेन कंपोनेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, और यही आपका केक को या ब्रेड भी खाए होंगे। ठीक है, वो आपको आपका बहुत स्पॉन्जी या स्मूथ बनाता है। नेक्स्ट क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। एंटासिड मतलब जहाँ पे आपका एंटासिड इन द सेंस क्या बोल सकते हैं, जहाँ पे आपको बेस को, सॉरी हाँ, एसिड को जहाँ पे न्यूट्रलाइज कर रहा था, एसिड को कैंसिल कर रहा था, बैलेंस आउट कर रहा था, उसको न्यूट्रलाइज। तो बताएं कि आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक बेस ही है, ये क्या करेगा? एसिड को थोड़ा मिनिमम करेगा, न्यूट्रल करेगा। तो ये एक काम करेगा किसके रूप में? एंटासिड के रूप में। बिंग अल्कलाइन, अल्कलाइन यानी जो ऐसा बेस जो आपका वाटर में सोल्यूबल है। इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, जैसे बताएं, इन स्टोमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और ये अब खुद में क्या है? एल्कलीन है, एल्कलाइन। इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर देखे होंगे स्कूलों में, बहुत सारे लगे होंगे रेड कलर के। तो आग को बुझाने के लिए भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन द सेंस बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। ठीक है, अब बेकिंग सोडा खाने वाला चीज़ हम पढ़ लिए। अब धोने वाला चीज़ NaCl, ये सब कहाँ से आया आपका? NaCl से। NaCl मतलब आपका कॉमन सॉल्ट, खाने वाला सॉल्ट। अब हम बात करेंगे कि सोडा, वॉशिंग सोडा के बारे में, कैसे यूज़ किया जाता है इसको, NaCl को। अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, कॉमन सॉल्ट। दूसरा केमिकल क्या ऑब्टेन हो सकता है आपका? ये वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है बबुआ? क्या हो सकता है? सोडियम कार्बोनेट NaCO3.10H2O यानी वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये हुआ आपका वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। यू हैव सीन दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट कहाँ से यूज़ कर सकते हैं? जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, जैसे यहाँ पे है ना, सोडियम कार्बोनेट हीट कर रहे थे, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो ये आया। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, जब हम सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा आपका? सोडियम कार्बोनेट। ठीक, एंड रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव वॉशिंग सोडा।
रिक्रिस्टलाइजेशन मीन्स, क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है कि आपका एक टुकड़ों में बांटना, टुकड़ों टुकड़ा होना है। मान लो कि एक ऐसा प्लेट था, इसको क्रिस्टलाइज कर रहे हैं। क्रिस्टलाइज मतलब इसको टुकड़ा कर रहे हैं, आसान भाषा में टुकड़ा टुकड़ा कर दिए। अब इसको रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या कर रहे हैं हम, इसमें पानी ऐड कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, पानी, या तो इसको सॉलिड बनाएंगे मतलब जो प्रोसेस हो रहा था क्रिस्टलाइजेशन में उसका हम उल्टा कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया रिक्रिस्टलाइजेशन। अब सोडियम कार्बोनेट जो है उसमें हम वाटर मिला दिए, ठीक है, घोल दिए, तो वो जो चीज़ बना, जो वॉशिंग सोडा मतलब साबुन का जो घोल है आपका, सर्फ का, ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है Na2CO3 डॉट 10H2O। तो ये आपका जो साबुन यानी या तो सर्फ का जो पानी है उसमें भी यही वाला फार्मूला रहता है आपका वॉशिंग सोडा, ठीक है। आगे, व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई, डज इट मेक Na2CO3 वेट? वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन। अब हम आगे बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में कि H2O 10H2O का मतलब क्या है। यहाँ पे Na2CO3 मतलब क्या, यहाँ पे उसको भिंगा रहा है क्या कि सूखा, क्योंकि जो सर्फ रहता है ना, सर्फ एक्सेल ही देख लो, आपको पैकेट में मिलता है, वो भिंगा हुआ नहीं रहता है, सूखा सूखा रहता है। तो ये हम आगे क्लास में जानेंगे, क्लास मतलब 10th ही रहेगा आपका, आगे सेक्शन में जानेंगे आराम से। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल फॉर मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो ये इसका यूज हुआ आपका, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों बेसिक इन नेचर है। अब वॉशिंग सोडा का यूज़ क्या है, सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। कौन सा ग्लास, जो कांच का रहता है ना, वो सोप यानी साबुन और पेपर इंडस्ट्रीज में वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। बोरेक्स क्या होता है, ये भी एक सोडियम कंपाउंड का नाम है बोरेक्स। सर्च कर लेना फिलहाल क्या होता है, लेकिन यहाँ पे भी यूज किया जाता है सोडियम वॉशिंग सोडा को। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। जितने भी क्लीनिंग पर्पस है, क्लीनिंग इन द सेंस घर की साफ़ सफाई हुआ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ साफ़ सफाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ काली काली हो जाता है, उसको हम साफ़ करते हैं घर के सामानों को, तो उसमें कौन सा यूज किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट को। और वो एक क्लीनिंग एजेंट के रूप में, मतलब हाँ, जो क्लीन को फास्ट करे, तो हम यूज़ करेंगे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा से सब कुछ धुलाई होता है ना, पता है, साबुन से साफ हो गया, सिंपल। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो जब पानी का जो ये होता है, दाग हो जाता है पानी से भी, कभी कभार येलो हो जाता है, या तो पूरा ब्राउन टाइप का होता है, तो उस चीज़ को हटाने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। तो ये आपका यूज ऑफ वॉशिंग सोडा हमने देख लिया। अब ये लास्ट सेक्शन बचा है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? अब बताओ मुझे, जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल मतलब जो टुकड़ा, छोटा छोटा पार्ट इसका सॉल्ट का, क्या ये रियली ड्राई होते हैं, सच में ड्राई होते हैं क्या? नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता, चलो पढ़ते हैं। हीट फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, CuSO4। इसको हम हीट करेंगे किस पे, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब पे। ये आपका सूखा वाला आपका बॉइलिंग ट्यूब हो, इसमें कॉपर सल्फेट क्रिस्टल यानी उसका छोटा छोटा दाना को रखें और इसको हम हीट किए। व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग? उससे पहले कॉपर सल्फेट को जलाने से पहले कलर देख लो आप, और जलाने के बाद जो कलर चेंजेस आई उसको देख लो, नोटिस करो। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट इन बॉइलिंग ट्यूब? तो उसमें आपको कुछ वाटर ड्रॉपलेट दिखने को मिलेगा। व्हाट हैव दिस कम फ्रॉम, सॉरी वेयर हैव दिस कम फ्रॉम, ये कहाँ से आया? एड 2-3 ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द सेम सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग। तो जो आप हीट करने के बाद जो आया उसमें फिर वो 2-3 ड्रॉप आप डालो पानी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इज़ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर? मतलब कॉपर सल्फेट का ओरिजिनल क्या है, कलर क्या है, ब्लू। जब उसको हम हीट किए तो कलर चेंज हुआ,
फिर जब हम उसमें फिर पानी डालें तो आपका क्या होगा, फिर क्या आपको पता चला क्या कि उसमें फिर ब्लू कलर आई। तो ये आप एक्सपेरिमेंट करना आपका केमिस्ट्री लैब में। अब आगे पढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सिम्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो सिंपल सी बात, आप जब नमक घर में है उसको थोड़ा सा लेना हाथ में और देखना कि हाथ हाथ में ये करके हथेली पे रख के, वो NaCl है आपका एक्चुअल में, लेकिन फिर भी ट्राई करना। कुछ देर बाद वो फिर वो गल जाती है, नमक जब हम खुला रखते हैं तो गल जाते हैं, तो पानी आ जाता है। कैसे हो जाता है वो, क्यों, वो है हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो कॉपर सल्फेट भी एक आपका सॉल्ट है, उसका क्रिस्टल लिए, उसका दाना लिए, विच सीम्स टू बी ड्राई, जो सूखा दिखता है, सॉल्ट सूखा दिख रहा है, बट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसमें भी छोटे छोटे दाना में भी वाटर का ऐसे ही छोटे छोटे दाना है, ठीक है, वाटर का रूप उसमें भी है। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल, जब हम उस दाने को हीट करते हैं, दिस वाटर रिमूव एंड सॉल्ट टर्न इनटू वाइट। कॉपर सल्फेट का कलर क्या था आपका, ब्लू। और इसी में ही जो छोटा छोटा हम डॉट ये किए, ये दाना है, इसी में वाटर का ड्रॉपलेट भी है और कॉपर सल्फेट भी है। कलर था ब्लू, जब हम हीट करते हैं तो ब्लू कलर यानी वाटर रिमूव हो गया, और क्या दिखाई दिया हमें, वाइट सॉल्ट, ठीक है। इफ़ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल अगेन, जब हम इसको फिर मॉइस्चर करते हैं कॉपर सल्फेट को, यानी फिर से वाटर देते हैं, इसमें मॉइस्चर देते हैं विथ वाटर, यू विल फाइंड ब्लू कलर ऑफ क्रिस्टल रीअपेयर, ठीक है। जब पानी देते हैं फिर से ब्लू दिखने लगता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ फिक्स्ड। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब जो क्रिस्टलाइजेशन का जो वाटर है, इज़ द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पे एक मैथमेटिकल फार्मूला के रूप में हम इसे पढ़ सकते हैं कि वाटर का जो क्रिस्टलाइजेशन है, वाटर के जो टुकड़े हैं, या तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द वाटर, जो हम वो क्या रहता है आपका फिक्स्ड मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या है, आप 9 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल मतलब कुछ वाटर के जो नंबर है वो आपका फिक्स्ड रहता है, किस पे, वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि 1 फार्मूला यूनिट, मान लो कि 1 ग्राम में 10 मिलीलीटर वाटर रहते हैं, ये 1 मिलीग्राम सॉल्ट है और इसमें 10 मिलीमीटर वाटर है, ठीक है। ये सपोज इतना मान के चलो कि 1 ग्राम क्या है आपका 1 फार्मूला यूनिट है, क्योंकि इसको हम गिनेंगे तो नहीं, ठीक है, सॉल्ट को तो हम एक एक करके गिनेंगे नहीं क्योंकि टुकड़ा भी हो सकता है। तो समझो कि कुछ फार्मूला यूनिट है 1 ग्राम फॉर एग्जांपल। अब आगे देखो पढ़ो। तो ठीक है, वो तो हम बता रहे थे क्या कि 1 फार्मूला यूनिट यानी 1 ग्राम समझो फिलहाल, उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 10 मिलीग्राम, ठीक है, मिलीलीटर, सॉरी। अब आगे 5 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पे बता दिया कि जो 1 फार्मूला यूनिट है, इसको जैसे लिखा हुआ ऐसे पढ़ेंगे तो आसान रहेगा। तो 1 फार्मूला यूनिट किसका, ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4, कितने मॉलिक्यूल है, 5 मॉलिक्यूल वाटर के, ठीक है। केमिकल फार्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4.5H2O। अब जो हाइड्रेटेड फार्मूला है, हाइड्रेटेड मतलब जो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का दिख रहा था उसका फार्मूला क्या है आपका, हाइड्रेटेड मतलब जिसमें पानी है, ठीक है, उसका फार्मूला है CuSO4.5H2O। नाउ you would be able to answer the question whether the molecule of Na2CO3.H2O is weight। अब हम पीछे जा सकते हैं, पीछे वाला कि जो हम यहाँ पे रखे थे ना क्वेश्चंस की 10H2O का मतलब क्या है और Na2CO3 का मतलब क्या, भींगा हुआ वेट है क्या। तो जहाँ पर भी वाटर आएगा तो वो भींगा ही रहेगा, मतलब उसमें क्रिस्टलाइज
क्रिस्टलाइजेशन से वाटर की क्रिस्टल है, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि जब यहाँ पे आपका CuSO4 में 5H2O, यानी आप क्या बोल रहे थे कि जो 1 फार्मूला यूनिट है CuSO4 का वो आपका कितना है 5 मॉलिक्यूल। तो Na2CO3.H2O में कितने वाटर मॉलिक्यूल से आपको क्या दिखाई दे रहा है 10, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 फार्मूला यूनिट ऑफ, जैसे यहाँ पे लिखेंगे 1 फार्मूला यूनिट ऑफ किसका Na2CO3 क्या होगा 10 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसका 5 हो रहा था ना CuSO4 का, तो इसका 10 होना चाहिए, तभी तो है बात बराबर हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को। 1 अदर सॉल्ट विच पोजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। अब यहाँ पे नया वर्ड आया जिप्सम, क्या है, तो ये अदर सॉल्ट है। 1 अदर सॉल्ट विच पोजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये तो आपका पहले कॉपर सल्फेट के बारे में बात किए, ये सोडियम कार्बोनेट के बारे में बात किए जो बेकिंग सोडा है। अब जो दूसरा सॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो है जिप्सम, जिसमें भी वाटर मॉलिक्यूल हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इट हैज़ केमिकल फार्मूला, क्या है जिप्सम का फार्मूला कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। तो यहाँ पे 2H2O है, मतलब कितने मॉलिक्यूल है 2 वाटर मॉलिक्यूल है किसके CaSO4 के, जिप्सम के। अब जिप्सम का यूज हम देखेंगे आसानी से, ये है आपका जिप्सम, ठीक है। जिप्सम से क्या क्या बना, फिलहाल तो इतना याद रखो, ये है आपका उसका फार्मूला। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जब किसी का हाथ वगैरह टूट जाता है तो उसको हम प्लास्टर लगाते हैं, लगता है कि सीमेंट से किसी ने उसका ये कर दिया, मतलब डॉक्टर ने, तो सीमेंट नहीं होता रहता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। पेरिस देश का नाम है, लेकिन कैसे आया प्लास्टर ऑफ पेरिस, आइए समझते हैं। ऑन हीटिंग जिप्सम, जब हम हीट करेंगे जिप्सम को 373 केल्विन में, इट लॉस वाटर मॉलिक्यूल, इट बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एंड दिस इज़ कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जब हम क्या कर रहे थे जिप्सम यानी CaSO4, ठीक है, इसको पहले मिटाते हैं। CaSO4 को हम क्या कर रहे हैं हीट कर रहे हैं, ये वाला जो है जिप्सम को हीट कर रहे हैं इतना में, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा लूज़ करेगा, जो 2 आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो लूज़ करेगा और बिकम क्या बनता है कैल्शियम सल्फेट, यानी ये बन जाता है। तो हेमीहाइड्रेट मतलब पहले तो 2H2O था, 2H2O से हाफ हो रहा, पूरा हाफ, मतलब डेढ़ वाला पार्ट हट गया। 2 का हाफ क्या था कितना होता है 1, तो 1 का भी हाफ क्या है 1/2, तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सो दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये आपका फार्मूला क्या है, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम जिप्सम को हीट कर रहे हैं तो क्या बनेगा CaSO4.1/2H2O। द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन इन द राइट पोजीशन, बता दिए डॉक्टर यूज़ करता है किसी भी टूटे हुए हाथ को सही करने के लिए, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ वाइट पाउडर एंड मिक्सिंग विथ वाटर, वाइट पाउडर रहता है और मिक्स करते हैं वाटर से। इट चेंज टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग हार्ड सॉलिड मास। तो डॉक्टर एक्चुअली क्या करता है एक तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पे बनाए, जिप्सम को हम क्या किए, जिप्सम को हम हीट किए तो ये बना प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब डॉक्टर क्या करते हैं जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसमें वाटर को 2 मॉलिक्यूल्स बनाना है ना, तो यहाँ पे तो 1/2 है, तो 1/1/2 मतलब जो डेढ़ पार्ट था ये पार्ट हम ऐड कर देंगे तो बनेगा जिप्सम। और जिप्सम क्या है, क्या बनाता है आपका सॉलिड मास बनाता है हार्ड, फिर वो ठीक हो जाता है, ठीक है। नोट दैट ओनली हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाफ ऑफ द वाटर यहाँ पे था और यहाँ पे डेढ़ पार्ट यहाँ पे, मतलब 1/1/2 1.5 यहाँ पे हम लिखे गए। हाउ कैन यू गेट हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इट इज़ रिटेन इन द CaSO4 एंड
हम स्पीड पढ़ रहे हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है उतना। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ है कि जैसे हाफ है तो हम कैसे हाफ वाटर पे लेके आए। हाउ कैन यू गेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल, इट इज़ रिटेन इन दिस फॉर्म बिकॉज फार्मूला यूनिट ऑफ इतना CSO4 शेयर वन मॉलिक्यूल टू वाटर। तो ये आपका कुछ नहीं है, ये आपका क्लास में समझाया जाएगा कि क्यों कैसे लिखेंगे कैसे आएगा। तो वो आपका क्लास में डिबेट वाला क्वेश्चन रहेगा, इसलिए आपका क्लास के लिए हम छोड़ देते हैं टीचर के साथ करना। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज्ड, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया है कहाँ पे, मेकिंग टॉयज, टॉय को बनाने के लिए, खिलौना वगैरह को, मटेरियल फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन के लिए, एंड मेकिंग सरफेस स्मूथ, सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए, है ना, प्लास्टर करते हैं जो। ट्राई टू फाइंड आउट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ट्राई टू फाइंड वाई, क्यों हम इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, क्यों, कहाँ से आया, क्योंकि ओरिजिन पेरिस से आया, कि क्यों उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट किए अभी तक। तो अब वीडियो लंबा हो गया, मुझे इसके लिए क्षमा करें, लेकिन शायद आपको भी मज़ा आ गया पढ़ने में। तो ये आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं चैप्टर 3 में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नाइस टू मीट यू।